मेरे अंपायर को सजेशन दी थी कि आंखें खुली रखें। अच्छा। कि जी जो 15 ओवर में रिवर्स स्विंग हो रहे हैं तो आंखें खुली रखें। फिर क्या हुआ? पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ ने भी ट्वीट किया। अच्छा। और उसके अंदर उन्होंने बात की कि 15वें ओवर में जो बॉल चेंज की गई थी उन्होंने इसे मैच फिक्सिंग के जुमरे में लिया है। और लास्ट मैचेस में आप देखें 250 तो ये बिग अचीवमेंट है। 31 मैचों में सिर्फ 2 मैच आ रहे हैं यार आईसीसी इवेंट के, एक 2023 में फाइनल और एक ये साउथ अफ्रीका वाला मैच। तो बिग अचीवमेंट है यार। होते हुए उन्हें मुबारकबाद दी है, थोड़ा लेट हो गया था। बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को, आप अच्छा खेले, आप जीते और आप ही डिजर्व करते थे। टूर्नामेंट से पहले बासित अली ने सिर्फ एक ही बात बोली थी, 2 मैच जीतने इंडिया को। कौन से 2 मैच? सेमीफाइनल और फाइनल। तो टीमों का जो एक म्यार होता है ना, 80s में वेस्ट इंडीज था, फिर ऑस्ट्रेलिया आया, अब इंडिया की क्रिकेट वो है। इंडिया हारता है तो बहुत बड़ा अपसेट होता है, शोर मच जाता है। जी पाकिस्तान में एक नया कट्टा खुल गया है कि जसप्रीत बुमराह ने बॉल टैंपरिंग किया, ये अब्दुल रजाक ने बोला है। मेरा तो गेम बजाना पड़े। सेटिंगे करके जी माफी तलाफी होगी जो भी, लेकिन जिसके ऊपर इल्जाम लगा है तो वो उसको तो सारी जिंदगी भुगतना पड़ेगा। अच्छा यार कैसे कैसे जो लॉजिक पेश कर लेते हैं। कभी तनवीर अहमद कहता है बुमराह जो मोहम्मद सिराज जो वैसलीन यूज कर रहा है जो बॉल के ऊपर। शाबाश बेटा। बॉल चेंज के बाद वाकई में वो एक डिफरेंस आया। हम हर चीज में ना कोई साजिश ढूंढ लेते हैं। उन्हीं 2-3 ओवर से मैच चेंज कर दिया, उनके फ्लो को खत्म किया और वो चीज बिल्कुल उनके रिजल्ट्स को अपोजिट साइड ले गई। झूठ बोलते हैं, तुम्हारा मुंह से लग रहा है चिड़कोसा, तुम झूठ बोलते हैं। ये अंपायर को ही मिला लेते हैं, ये थर्ड अंपायर को ही मिला लेते हैं, ये अपनी मर्जी से खेलते हैं, ये पिचेस अपनी मर्जी से बनवाते हैं। इतने तो इससे आप पहचान लें क्रिकेट क्या हो गई है इंडिया की। बाकी संजू बाबा प्लेयर ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द मैच बुमराह, मेला लूट लिया जी। अभिषेक ने आज रन्स करे, लेकिन गौतम का बिलीव था कि नहीं। अंडर 19 क्रिकेट सबसे पहले दुनिया में पाकिस्तान से शुरू हुई थी। जब स्टैंड नहीं ले सकते। नहीं, असल में लेट मी टॉक टू द बॉलर हिमसेल्फ। मसला पता क्या है? असल में T20 15वें बॉलर पे 15वें ओवर में नहीं होता, रिवर्स स्विंग कभी भी नहीं होगा। और अगर बॉल चेंज हो गया तो फिर होना शुरू हो जाएगा। स्विंग कभी भी नहीं होगा। बॉल चेंज उस वक्त अगर चेंज आप करते हो तो फिर इस वजह से सूरत है चांस होने के, क्योंकि वो तो डब्बे से निकलता है। क्या पता बना हुआ पड़ा हो, फिर ठीक है वो या बना हुआ पड़ा हो या आप 15वें ओवर के बाद जब हो रहे हैं या बना रहे हो आप। अब हर बंदा यही बात कर रहा है, कोई बात कर रहा होता है यार इनके बल्ले चेक करो, बैट जब बनवाते हैं उसके अंदर कोई रबड़ वगैरह तो नहीं लगाया हुआ, कोई ऐसी चीज तो नहीं लगाई हुई इन्होंने। ठीक है, तो ये सारे शक शुबात हैं, अपने आप को खुद डाला। ठीक है, ये शक शुबात है कि यार ये मारते हैं तो गेंद कितनी दूर जाती है, ये टाइम करते हैं छक्का हो जाता है, दूसरे जोर लगाते हैं गेंद ग्राउंड में रहती है। ठीक है, तो जिस तरह बॉल की बात हुई, एक टाइम ऐसा था एक वर्ल्ड कप में तो यार इन्होंने कोई वो बैटरी लगा ली अंदर। ये वो तो निहायत ही बेवकूफ़ी वाली बात। ठीक है, मतलब यानी टू बी वेरी क्लियर, हमारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा ने ये बात की थी, मोहम्मद शामी को लेकर उन्होंने की थी कि हो सकता है कोई लग सकती है चिप बॉल में। दूसरा ये कि भाई अगर ये भी शक शुबात है तो जब डब्बे से बॉल निकले तो अंपायर का काम है बैट्समैन को भी दिखा दे कि भाई ये जो बॉल है ये हमने बॉल निकाला, तो उसमें बैट्समैन जिस तरह टेबल में होता है दोनों की मर्जी। और इसी तरह T20 क्रिकेट पाकिस्तान से शुरू हुई थी दुनिया में। नाज़िमाबाद सुपर कप मैं भी खेला हूँ, और हम कहाँ पहुँच गए और दुनिया कहाँ पहुँच गए हमारे मुल्क में। और हम बातें करते हैं ऑस्ट्रेलिया को हराने की, इंडिया को हराने की। मेरे को सजेशन दी थी कि आंखें खुली रखें। कि जी जो 15 ओवर में रिवर्स स्विंग हो रहे हैं तो आंखें खुली रखें। और अब भी मेरा अंपायर को यही मशवरा है कि जी आंखें खुली रखें, कि जी क्या हो रहा है ये। तो वो जैसे अंपायर आंखें खुली रखेंगे ना, तो और साथ अंपायर भी अगर अपना दिमाग खुला कर लेना तो बहुत बेहतर हो जाएगी बात। तनवीर ने कंट्रोवर्सी यहाँ पे डाली थी कि बल्लों के अंदर पता नहीं स्प्रिंग लगे हुए हैं, क्या लगा हुआ है। इस किस्म के फुदू फड़ंग लोग जिनकी बात नहीं कर रहा मैं, श्रीलंका के साबिक कप्तान राजा पक्षी की बात कर रहा हूँ। यार राजा पक्षी बढ़ गया यार, राजा पक्षी हूँ के राजा पक्षी इस मॉडर्न क्रिकेट के अंदर राजा पक्षी को आप ले आए। हमारा बड़ा मैच जो है ना अब ये नमीबिया के साथ होता है, हॉलैंड के साथ बड़ा मैच, बड़ा टाकरा। अब इनके साथ हमारे टाकरे होने चाहिए। अब रिवर्स स्विंग इतनी जल्दी तो होता नहीं है, तो 15वें ओवर में कैसे रिवर्सिंग हो रहा है वो भी जो हमने कहा रिवर्स स्विंग, इसका मतलब ये तो हो रहा है। आप बकैती का लेवल देखिए। यहाँ पे आके हमें पता लगता है कि 15वें ओवर के बाद जो गेंद चेंज किया गया और उसके बाद बताया गया जी कि बुमराह का जो 18वां ओवर है असल में उधर ही फर्क पड़ा सारा। अच्छा सुनिएगा, वो गेंदा डब्बों का आता है और अचानक से जो वो भाईजान ड्रिंक ब्रेक आती है, वक्फा आता है, और उस वक्फे के दौरान वही गेंद जो पीछे से प्री प्लान था उठा के जो है वो बुमराह साहब को दे दिया जाता है, और बुमराह साहब ड्यू फैक्टर में भी यार्कर के ऊपर यार्कर जवाब लगाए जाए। अजीब और गरीब लोग हैं। अब ये तो टैक्टिस होती है ना कि बॉलर के ऊपर तो कैमरा होता है, फील्डर्स के ऊपर कैमरा नहीं होता जी। जब आप
कहते हैं कि यार कोई बना रहा है, किसी को टास्क दे दिया यार तुम बॉल बनाओ, कैमरा तो सब पे होता है बॉस। हाँ, लेकिन वो इजी नहीं है, टैक्टिक्स बहुत ज्यादा है, कैमरा भी कुछ नहीं कर सकता, इतने तरीकेकार है। कैमरा भी उन्हीं का। पूरा दुनिया बात कर रहा है। अब नासिर हुसैन ने कितनी बड़ी स्टेटमेंट्स दी है, यू नो। अब ये देखो स्टुअर्ट ब्रॉड तरह, इसका फादर ने भी इनके बारे में कहा था कि यू नो, क्रिस ब्रॉड ने भी कहा था जब रिटायर करने के बाद। तो ये चीजें अब बार बार होते रह रहे हैं और मुझे लग रहा है कि ये चीजें एक्सपोज हो रहे हैं, लेकिन एक्सपोज तो हो रहा है लेकिन रुकनी भी चाहिए, क्योंकि तो ज्यादा वर्ल्ड नंबर 1 टीम टीवी चैनल्स के ऊपर इन मैचेस के ऊपर लिखना चाहिए। जिस तरह बांग्लादेश टीम गई हुई है ना, पाकिस्तान टीम का बड़ा चैलेंज, इस किस्म के ना टिकर्स बनाने चाहिए। अब ये इंडिया और ये इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, इनके साथ हमारे कोई बड़े मैच नहीं है, ये टोटल वन साइडेड मैच है। और स्टार टीम ऐसी बनेगी कि कोई बंदा ये मत सोचे कि मैं ये कर लेता तो मैं हीरो बन जाता, टीम जीती है ये मैटर करता है, और ये बात सच। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड हैड अ क्लियर लीड उस वक्त, जिस वक्त 15वें ओवर में कासिम अब्दुल रऊफ ने कहा कि इंग्लैंड को क्लियर लीड थी, वो चेस करने के लिए जा रहे थे, बैथल जिस तरीके की बैटिंग कर रहे थे, लेकिन एकदम से बॉल का चेंज हो जाना। आप ये तो वो जो बच्चों की, हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे, एक बच्चा बैट बॉल लेके आ जाता था, वो कहता था अगर आउट हुआ तो क्या भाई मुझे दोबारा बारी दो, मैं आउट नहीं हूं, तो उसके बाद वो कहता था नहीं अगर नहीं दोगे मैं बैट बॉल लेके चला जाऊंगा। तो इंडिया तो इंटरनेशनल क्रिकेट आपने किया होगा, मेरे ख्याल से आपने किया होगा जब आप छोटे थे। बनाने के तरीके बना हुआ भी तो हो सकता है, बना हुआ भी हो सकता है, ये बना रहे हैं आप, ठीक है ना। कि बॉल के हवाले से स्टुअर्ट ब्रॉड ने कोई बात की है, ब्रॉड ने भी की है और अब्दुल रऊफ ने भी की है कि 15वें ओवर में आपने बॉल चेंज उसने ये कहा कि यार ये नया बॉल जो है, जो स्विंग ना किसी का हो रहा था आर्चर का, इस जगह पे तो बॉल ही नहीं स्विंग होता, वो रिवर्स होना शुरू हो गया एकदम से। अब कितना वो ठीक है, लेकिन बात सारी ये है कि मैच हो गया, वो जीत गए, और साथ साथ ये है कि आप रोते क्यों भाई, आप उनके जो वो कहते हैं उनकी बात मानते हो। बाद में होता है कि जी बाकी फॉरेन कि जी इंडियन क्रिकेट बोर्ड अपनी मनमानी करता है, वहाँ मैच होते हैं, यहाँ होते हैं, कोलंबो में सेमीफाइनल, तो भाई आप सब उनके साथ हैं ना। राजा बख्शी बढ़ गया यार, राजा बख्शी हूँ के राजा बख्शी इस मॉडर्न क्रिकेट के अंदर राजा बख्शी को आप ले आए। चलो पाकिस्तानियों को प्रॉब्लम होगी, तनवीर को प्रॉब्लम होगी, उसको क्या प्रॉब्लम है? और राजा बख्शी वो भी पॉपुलर होने के ये झूठे तरीके होते हैं। राजा बख्शी किधर से आ गया दरमियान में? यार सनत जयसूर्या बात करता ना, मलिंगा बात करता तो चले यार समझ आती है, कोई पाकिस्तानी बात करता तो चले समझ आती है यार। राजा बख्शी किधर से आ गया? ये बात आगे आप कोई कसर, आप थोड़े से आगे हो, थोड़े से आगे होके बात करें ना। चाहे आईसीसी रैंकिंग में कौन नंबर 1 पे नंबर 2 मैटर नहीं करता, कौन सी टीम नंबर 1 पे वो मैटर करती है, और आज टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन है, सिंपल। और उसके पीछे थ्योरी ये है कि पर्सनल माइलस्टोन नहीं चाहिए। ये बहुत से लोगों के लिए सीख है और हमारे भी बहुत से लोगों के लिए सीख है। जब आप पर्सनल माइलस्टोन पे जाते हैं कि 100 कर रहे हैं तो पतली गली से निकल जाओ, 2-3 सिंगल लो, 100 93 97 पे खड़े हैं। आपको देखोगा, हम क्रिकेट ये देखते ही आ रहे हैं कि 90 के बाद ना बस स्लो हो जाते हैं, फिर हम सोचते हैं हाँ ठीक है इसका 100 होगा तब मारेगा। और ये बात गौतम गंभीर क्यों कर रहा है? वो बंदा खुद भी वर्ल्ड कप 2011 का जाके स्कोर कार्ड देख लें, वो 97 पे मार के आउट हुआ था, वर्ल्ड कप 2011 का। अगर हम इंग्लैंड की भी बॉलिंग देखें डेथ ओवर्स में, उनकी तरफ से भी हमें कोई ऐसी कोई मूवमेंट कुछ भी नजर नहीं आया। आर्चर को मतलब आराम से रन्स बने। एक और मैं बात डालने जाता हूँ, इंग्लैंड को नहीं पता था उस टाइम कि ये क्या हो रहा है। इंग्लैंड को खड़ा होना चाहिए था, उनके कप्तान को खड़ा होना चाहिए था, इसको चैलेंज करनी चाहिए था। लेकिन जिससे मैं बात कर रहा हूँ, आप हम भी आपस में बात कर रहे थे कि उस टाइम जैसे चुपचाप हो गया था ये काम। असल में कोई क्रिटिसाइज इसलिए नहीं कर सकता कि अगर बॉलर कहता है, वो अंपायर का डिसीजन है। अगर इंग्लैंड वहां पे चैलेंज करता है तो इंग्लैंड पे फाइन तैयार है कि भाई हु आर यू, ये तो अंपायर का, बॉलर ने दिखाई है, अंपायर चेंज करना चाहेगा तो करेगा, तो अंपायर तो खुद वहां पे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए उन्हें। लेकिन जैसे क्रिस ब्रॉड ने कहा था कि उसको पीछे से फोन कॉल्स आते थे कि आपने ऐसे नहीं करना, प्लेयर्स को फाइन नहीं करना। हुसैन ने भी ये बात, तो ये मुझे लग रहा है अंपायर्स के साथ भी ऐसे ही हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट सबके चल रहे हैं भाई, आईपीएल तो सर पे आई गया, हम सबको पता। देखो ऑल अराउंड द वर्ल्ड, सिर्फ पाकिस्तान में हम नहीं कह रहे, ये शायद सोचते हैं हम इनके पीछे रहते हैं, हम नहीं, हम तो क्रिकेट में बात करने जाते हैं। लेकिन आपको अभी कासिम ने भी कहा कि आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने संजू सैमसन का कैच हो जाता तो आपके 2 आउट हो जाते तो आप 250 की जानिब नहीं सोचते, आप 200 की जानिब सोचते, आपका माइंडसेट बदल जाता। बात अगर एक टीम 250 चेज करने के लिए जा रही है तो फिर आप कोई सहारा ले रहे हो, तो आप बैसाखियों के बल पे आओ और वर्ल्ड कप उठा के ले जाओ, ये क्या है? ये कौन सी सपोर्ट है? ये कोई इंजीनियर्ड सपोर्ट दिखाई देती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं, वरना बुमराह पिट रहे थे। अगर वो जो इससे पहले ओवर करके गए, बुमराह को मार पड़ी और वो भी इधर गेंदे कर रहे थे तो उनको लग रही थी हिट है, उसके बाद वो जगह पर आ गए। नहीं वो